जाली हुकूमत, मैं उस हुकूमत को क्या पैगाम दूं? जाली लोग, फेक सीटें, चोर, उजाड़, गंवार, डाकू, उसको मातम करना चाहिए। 2 दिन का सफर हमने किया है और जगह जगह पर रोड ब्लॉक, कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए थे और हम नीचे ऊपर से मिसाल कच्चे से हर जगह रास्ते बंद किए गए हैं और पुलिस की तशद्दुद से हम यहाँ तक पहुंचे खान साहब की आज़ादी के लिए। मेरे को रोड से आधा घंटा लगा, वो गाड़ी दूर होता, वहाँ से आया हूँ। वहाँ से आए हो? जी, वहाँ तो क्या कहते हैं आज का जो जलसा है ये इमरान खान को रिहा कर पाएगा? इंशाल्लाह ये अल्लाह करेगा ना, बाहर होगा ना कि फजल करम से। जैसे फरौन को खौफ था कि वो बच्चे कत्ल करवाता था कि कोई ऐसा पैदा ना हो जो मुझे ठोके, इसीलिए ये फरौनों ने रास्ते बंद किए हुए हैं कि ये लोग ना आए, हमारी ताकत को चैलेंज ना करें। लेकिन एक दिन फरौनों, खुदा से डरो, जिस दिन अवाम के हाथ में डंडा होगा और एक हाथ में छतर होगा, आप आगे आगे होंगे और आपकी नस्लें भी नहीं बचेंगी, ना आप बचेंगे। हम इबरतनाक आपको सजा देंगे, हमारे बच्चों का आपने हक खाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी है आप? ठीक है मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, काफी अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुमकिन हुआ, लेकिन जिस तरह आपको ये जलसा दिया गया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एहतजाजी जलसा है हमारा, खान साहब की और बाकी हमारे जितने भी इन्होंने नाहक कैद किए हुए हैं उनके लिए जलसा है। दूसरी बात ये है कि ये असल में आवाम से डरते, आवाम को निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर एक दफा आवाम निकल आई तो उसके बाद आवाम अपने घरों में बैठने वाली नहीं है। फिर आवाम को चाहे कुछ भी करना पड़ा, उन्होंने नाहक कैदियों को छुड़वा के रहना है। तो इनकी कांपे टांगती हैं पीटीआई के नाम से, खान साहब के नाम से और पीटीआई के डर से। मैम, कल बहुत बड़ा जलसा हुआ लाहौर में, लियाकत बाग में बहुत बड़ा जलसा हुआ, इसी तरह मुख्तलिफ पार्टियां वो जलसा करती है, उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता। वाहिद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, जब आपको पता हो कि एक बंदे ने चोरी की हुई हो ना, तो उसको डर रहता है अपने पकड़े जाने का, अपने चोरी का सामान जो है वो बरामद करवाने का। तो चोरी की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली लोग हैं, जाली हुकूमत है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें डर तो लगेगा उन्हें इस अवाम से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चूंटियां इकट्ठी हो जाएं तो वो शेर की भी खाल खींच लेती हैं। और फिर ये तो इंसान है, आप सोचें कि अगर आज आप मीडिया वाले आप सुबह से देख रहे होंगे क्या हाल है यहाँ पे, ये अवाम अगर जिद करके बैठ गई तो इनका क्या अंजाम होगा, इस बात से डरते हैं। मुकम्मल जो ये अभी रास्ते बंद किए गए जगह जगह पे, जलसा इस्लामाबाद और संजानी के मकाम पे है, लेकिन लियाकत बाग बंद पड़ा हुआ है, चांदनी चौक बंद पड़ा हुआ है, जीटी रोड बंद, मुख्तलिफ जगहों पे रोड बंद कर दिए गए। इसकी कुछ समझ नहीं आती हमें, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, वही आपको बताया ना, डर है इन्होंने। अब हम खवातीन हैं, हम खवातीन को इन्होंने उठाया, तशद्दुद किया, हमें जेलों में डाला, हम पे FIR काटी, अभी भी हम मुकदमे भुगत रहे हैं, जमानतों पे बाहर हैं। लेकिन जब हम खवातीन नहीं डर रही, तो ये जितने भी मेरे भाई, मेरे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इनका डर इनको कैसे नहीं होगा? इनको डर मारे जा रहा है और इंशाअल्लाह ये अवाम ही है जो बाहर निकलेगी, अपना प्रेशर मेंटेन करेगी, तो हमारे कैदी बाहर आएंगे और खान बाहर आएगा। पंजाब हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती है? जाली हुकूमत, मैं उस हुकूमत को क्या पैगाम दूं? जाली लोग, फेक सीटें, चोर, उजाड़, गंवार, डाकू। जलसागाह पहुंची हूँ, माशाल्लाह आसानी से पहुंची है या तकलीफात देखे रास्ते में? तकलीफात तो बहुत देखे हैं, लेकिन हम तकलीफात से डरते ही नहीं है। पीटीआई वाले हैं, हम खान के शेर हैं, तो हम तो नहीं डरते किसी चीज से भी। उसने हमें ट्रेन किया हुआ है, हर मुश्किल के लिए, हर मुसीबत के लिए ट्रेन किया हुआ है। इस्लामाबाद का वाहिद जलसा था जो वफाक की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये जलसा मुमकिन हो, आखिरकार मुमकिन हो गया। दूर दूर तक नजर जहाँ तक जाती है वहाँ पे लोग मौजूद है। क्या खौफ था हुकूमत को, वफाक को और पंजाब की हुकूमत को कि ये जलसा ना होने दे? इसके पीछे क्या खौफ था? खौफ ये था कि अगर अवाम निकलेगी तो खान बाहर निकलेगा, ये खौफ था इसको। और ये खौफ जो है इन लोगों का जायज था। इंशाल्लाह अवाम निकली है, अब खान भी निकलेगा इंशाल्लाह। और ये जाली मैंडेट वाले लोग जो हैं इंशाल्लाह ये भाग जाएंगे, क्योंकि अब ये नहीं टिक सकते, यानी अवाम की आगे ये टिक ही नहीं सकते। ये अवाम का सैलाब है जो खान के लिए निकला है, और आगे भी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह इससे भी बड़े बड़े जलसे हम करेंगे। क्या देख रही है कि इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो जलसों का लाइसेंस होगा, एहतजाज का लाइसेंस होगा, वो जारी हो पाएगा? मुश्किलात तो आएंगी इसी तरह जैसे ये यहाँ पे किया है, मुश्किलात तो होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमने ये करवा लिया इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह जलसे करवा लेंगे। नामुमकिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुमकिन करा दिया, तो आज मरियम साहिबा को इस मुमकिन होने पर क्या पैगाम दोगी? उसको मातम करना चाहिए।
मातम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ से आए आप? सर मैं सादिकाबाद जिला रहीम यार खान जनूबी पंजाब के आखिरी शहर से आया हूँ सर। क्या सोचा था कि इस्लामाबाद में जलसा होगा, जीटी रोड पे जाएंगे या मोटर पे जाएंगे, पास ही जलसा होगा? सर हम वहाँ से निकले हैं सादिकाबाद से, दो दिन का सफर हमने किया है और जगह जगह पर रोड ब्लॉक कंटेनर लगा कर रास्ते बंद किए गए थे। पर हम नीचे ऊपर से मिसाल कच्चे से हर जगह रास्ते बंद किए गए हैं और पुलिस की तशद्दुद से हम यहाँ तक पहुँचे। खान साहब की आज़ादी के लिए 8 सितंबर शंजानी जलसे पे इस टाइम हम मौजूद हैं। खान साहब की रिहाई के लिए अभी जो क़यादत का हुक्म आएगा उसके इंतजार के मुंतज़र है सर। जलसा नामुमकिन था, बिल्कुल सर। जिस तरह इन्होंने करा कि दिया जी इस वक्त क़यादत ने, क्या इस मकाम पर जलसा करना जरूरी था कि ये बहुत दश्त बयाबा है? सर जिस जगह पर इन्होंने जलसा कराने के लिए या एनओसी जारी किया, इनका तो यह इज़हार ख्याल था कि यहाँ पर कोई अवाम नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन अवाम का जज्बा और खान साहब की रिहाई के लिए यहाँ पर अवाम का जमे गफीर है और आप अंदाजा नहीं कर सकते। यहाँ हम स्टेज के पास खड़े हैं, जहाँ तक नजरें जा रही हैं अवाम ही अवाम है, अवाम ही अवाम है सर। क्या इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की या जलसों की जो लाइसेंस है जो जब्त हुआ है वो मिल जाएगा? सर हम अवाम क़यादत की इंतजार है। इंशाल्लाह क़यादत जो ऑर्डर जारी करेंगे हम यहाँ से इंशाल्लाह हम क़यादत से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर धरना दिया जाए और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हुआ जाए। यहाँ पर हम बैठे हैं, जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया जाता तो हम यहाँ मौजूद है सर। क्या क़यादत ये भी कहती है कि इस जलसे के बाद हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह हम इसी ज़हन से आए और यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे और अडियाला जेल की तरफ जाएंगे। आज खान साहब की रिहाई का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी, बुजुर्गी की हालत में इस दश्त पे अवाम में जलसा हो रहा है, आपको क्या आने की जरूरत पड़ी? बस इमरान के साथ मेरी दिली मोहब्बत है। दिली मोहब्बत है। हाँ, ये मेरा जज्बा है और अल्लाह करे कि उनको ये लोग छोड़ दे यार। रोड से जलसगाह तक कितना टाइम आपको लगा? मेरे को रोड से आधा घंटा लगा, वो गाड़ी दूर होता, वहाँ से आया हूँ। वहाँ से आए हो? जी वहाँ से। तो क्या कहते हैं, आज का जो जलसा है ये इमरान खान को रिहा कर पाएगा? इंशाल्लाह ये अल्लाह करेगा ना, बाहर होगा अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत दरिंदे हमेशा कहते हैं कि हमारा कब्जा कभी खत्म ना हो। दरिंदे हमेशा अपना कब्जा रखने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करते हैं, तो जो दरिंदों से कब्जा छुड़वाने की कोशिश करते हैं वो फिर निकलते ही हैं, जैसे ये दीवाने निकले हैं। और हम अपने खान के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हमें जहाँ भी जाना पड़ा, अडियाला जेल जाना पड़ा, पार्लियामेंट जाना पड़ा, इन चोरों डिकेटों से हम अपने खान को छुड़वाएंगे। जिस दिन काल मिली हम ये दीवारें फैलांग जाएंगे, हम इनको ऐसे भगाएंगे जैसे कोई कुत्ता जैसे कभी खरगोश के पीछे भागता है, ये ऐसे भागेंगे हमारे। मैं सोचता हूँ ये जो मकाम जलसा गाह है इसमें तो जलसा पीटीआई को करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जीटी रोड से काफी दूर है और दश्तो बयाबा में है। यहाँ पर भी लोगों की तादाद कई हजार लोग यहाँ पे आए हुए, इन लोगों के जो मोहब्बत है इमरान खान से उनको क्या कहोगे आप? लाखों लोग आए हुए हैं, लाखों लोग रास्ते में हैं, लाखों लोग दरिंदों ने रोक रखे हैं, लोगों की कोई कमी नहीं है। लोग परवाने, जंगल हो, शहर हो, वीरान हो, देहात हो, परवाने आते हैं। हम खान के परवाने हैं और परवानों को कोई चीज रोक नहीं सकती। इन्होंने रोका हुआ है, रास्ते रोके हुए हैं, कंटेनर लगाए, हम फिर भी आ गए हैं। हम पैदल आए हैं, 5-5 किलोमीटर सफर करके पैदल चले, गाड़ियां हमारी 5-5 किलोमीटर पीछे खड़ी हैं। हम आ गए हैं और हम 500 किलोमीटर से आए हैं, 500 किलोमीटर से आए हैं और हम कल के आए हुए हैं। और हमको अगर कहेंगे हम 1 माह 2 माह पूरी जिंदगी यहाँ ठहरने के लिए तैयार है। हमारा लीडर हमारे लिए अंदर बैठा हुआ, उसको अपना कोई नहीं है, वो हमारे गरीब के लिए बैठा हुआ, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के शऊर के लिए, गरीब के रिज़्क के लिए, गरीब की भलाई के लिए हमारे लिए अंदर बैठा हुआ है। वो कब्जा छुड़वाना चाहता है दरिंदों से। ये बाहर से कर्जे लेते हैं, खुद खा जाते हैं, गरीबों का हक खा जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये हुकूमत ने जो मुश्किलात खड़ी कर दी है, कंटेनर वगैरह लगाए हुए, रास्ते बंद कर दिए गए, ये क्या वजह हो सकती है? क्या खौफ है इनको? जैसे तो मुख्तलिफ पार्टियां करती हैं। जैसे फरौन को खौफ था कि वो बच्चे कत्ल करवाता था कि कोई ऐसा पैदा ना हो जो मुझे ठोके, इसीलिए ये फरौनों ने रास्ते बंद किए हुए हैं कि ये लोग ना आए, हमारी ताकत को चैलेंज ना करें। लेकिन एक दिन फरौनों, खुदा से डरो, जिस दिन अवाम के हाथ में डंडा होगा और एक हाथ में छतर होगा, आप आगे होंगे और आपकी नस्लें भी नहीं बचेंगी, ना आप बचेंगे। हम इबरतनाक आपको सजा देंगे। हमारे बच्चों का आपने हक खाया है, हमारी नस्लों का आपने हक खाया है, हमारे लीडर को आपने पकड़ के रखा हुआ है। दरिंदो, हम इस पाकिस्तान के लिए खामोश हैं। जिस दिन हमारे लीडर ने कहा हम वो दीवारें भी फैलांग जाएंगे,
और हम अपने लीडर को ले आएंगे। इंशाल्लाह हम अपने लीडर के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, इन दरिंदों से टकराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।